जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कुछ दिन पहले 46 रुपीज़ का होता था, आज की डेट में 84 तक पहुँच चुका है। और इस पर काफ़ी बार आपको हेल्प मिली होगी मेरे द्वारा, जो कि मैंने एक फंडामेंटल कई बार इस कंपनी के बताए हैं। देखिए, हेल्प करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए। हेल्प करने का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। जब नॉलेज आपके पास रहेगी तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खुद से ही दिमाग आ जाता है कि बढ़िया शेयर है और उसमें रिस्क अगर लगता है तो कम पैसे लगा दीजिए। बढ़िया लगने के बाद भी रिस्क आपको लगना चाहिए उसके अंदर। उसका तोड़ यही रहेगा कि कम पैसे लगा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले कि ये शेयर कुछ दिन पहले कितने का होता था। देखिए यहाँ पर एक बड़ी छलांग लगाई थी इसने 68 की, और उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है 46 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर देख लीजिए 28 मार्च का ये समय है जब 46 रुपीज़ के आसपास होता है। ऊपर से गिरावट के बाद आता है नीचे की साइड में, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और 46 रुपीज़ से जो इसने चाल अपनी दिखाई है, और उस चाल को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर ने 83.99% मतलब कि 84% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। लेकिन पैसा बनता किन लोगों का है? देखिए, ये तो तेजी बनाई, तेजी के बाद फिर गिरावट हो गई नीचे की साइड में 61 तक आ गया, उसके बाद फिर तेजी बनी 85। झेल कैसे पाओगे? ये सारी चीज़ें अगर रुकनी है, आपको देखनी है, पहली बात तो आपको होल्डिंग की प्रैक्टिस आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कभी कभी होल्डिंग में भी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है किसी कंपनी के अंदर। लेकिन सारा पैसा अगर किसी एक कंपनी में नहीं लगा है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहेगी आपको। गिरावटें तो होती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई ना कोई रीजन आता ही रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट का। अगर रीजन भी नहीं होगा तब भी गिरावट हो जाएगी। कोई ना कोई ब्रोकर उस पर कमेंट कर देगा, ठीक है, रिजल्ट्स खराब आ जाएंगे, तब भी गिरावटें मिलती रहती हैं। शर्त ये कि उन गिरावटों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, और फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब आपके पास नॉलेज हो, आप पढ़ रहे हो उस शेयर के बारे में। 84 रुपीज़ तक पहुंच चुका है मार्केट कैप, देख लीजिए 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इससे पहले एक शेयर और होता था जिसको आपने बिल्कुल कूड़ा समझ के फेंक दिया था। शेयर का नाम है आरबीएल बैंक। क्या नाम है? आरबीएल बैंक। आज की डेट में देख लीजिए, लेकिन शर्त क्या है? समय देना होता है। मैं तभी आरबीएल बैंक के अंदर एक बात बोलता था आपको, देखिए, खरीदना बेचना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैप बहुत कम है, कंपेयर कर लीजिए दूसरे बैंकों से, लेकिन शायद किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी जो मार्केट कैप है एक बार कंपेयर कर लीजिएगा दूसरे बैंकों से। आरबीएल से नहीं करना है। आरबीएल बैंक के अंदर तो ऑलरेडी बढ़िया तेजी बन चुकी है, और शायद कहीं ऐसा हो सकता है जो पुराना अपना हाई बनाया था उसने वहां तक कहीं ना पहुंच जाए। मार्केट कैप कम होगा तो पहुंचने के लिए क्या आप रोक सकते हैं? पहुंच भी सकता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुश कर दिया है छोटे निवेशक को, लेकिन रिजल्ट्स आपको मालूम हो तब ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, 6,731 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 7,054 करोड़, 7,100, 7,300, कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ 7,755 करोड़। और साथ ही ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं आपको कई बार ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर एफआईडीआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि कितने शानदार यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। 1,500 करोड़ से 1,504 करोड़, उसके बाद 1,600, 1,799 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2,045 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार जानते हैं क्या है? ग्रोस एनपीए कितना है? 1.45%। नेट एनपीए 0.13%। तो ये सारी चीज़ें आप देखते नहीं हैं, आपका देखने का शायद मन नहीं करता होगा। चलिए कोई बात नहीं है, फोकस करना चाहिए शेयर्स पे, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो फिर बात क्या बनेगी? आप ऐसे ही अटके रहेंगे। कभी देखिए यहाँ पर 2023 के अंदर एफ की होल्डिंग 0.68%, डी की होल्डिंग 6%। तो देख लीजिए आज की डेट में 6 से डी की 6% से कितनी हो गई है? 0.13% की। और आधा परसेंट से भी कम एफ की थी, आज की डेट में कितनी हो गई है? 5.55% की हिस्सेदारी। उस शेयर तो आप देख ही सकते हैं, 46 रुपये से आज की डेट में 83-84 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है।
दोस्तों आरबीएल बैंक को भी एक बार देख लीजिए, 4% की तेजी बन गई है, शानदार। जी बिल्कुल, हमारा तो दिमाग घूम रहा है। देखिए अभी भी 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। क्या फिर वही पुरानी याद, वो जो तेजी बनी थी 687 रुपये। देखिए मार्केट कैप को देखते हैं तो शायद वहाँ पर भी पहुँच जाए, लेकिन वहाँ से गिरने के बाद आया कितना था वो आपने नहीं देखा। 2022 में कितना था, 86 रुपीज़ का। और 86 रुपीज़ से वहाँ से इसने तेजी दिखाई और लोगों को कितना पैसा बना के दे दिया है, 331% के रिटर्न बना के दे दिए। लेकिन 2022 से लेकर जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2026 तक इंतजार कौन करे, कौन करे इंतजार। 4 साल तक हमारे बस की बात नहीं, इंसान हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जो स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, वो इंतजार भी करते हैं और पैसा बनता है। दोस्तों अगला शेयर है पंजाब नेशनल बैंक। धीरे धीरे, मैंने आपसे कई बार पूछा भी है ये क्वेश्चन, मैं फिर दोबारा पूछता हूँ कि अभी इसने जो लो बनाया था, दोस्तों लो बनाया था, यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो लो बनाया था इसने नीचे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर 100 रुपये बनाया, ठीक है। और 1 साल का अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बीच बीच में 100 रुपये के आसपास आता है, फिर तेजी 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 100 रुपये से तेजी दिखाते हुए 130 रुपये पहुँचा। एक बार 30% बना के दे दिया है, फिर 100 रुपये है। 100 रुपये से अगर 130 पहुँच गया जी, तो फिर हमारा तो कुछ बनेगा ही नहीं। देखिए बनेगा नहीं बनेगा, सिर्फ आप मुझे बताइएगा कि 100 रुपये से अगर 130 इसने मारा तो कितना परसेंट पैसा बना जी। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल से बात रही है। आप परसेंट निकालना सीखिए, कुछ नहीं करना है आपको। गूगल से बोलना है कि 100 रुपये पे खरीदा, 130 पे बेचा, कितना परसेंट बना। जो भी परसेंट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि पता तो चले। ऐसा नहीं लगना चाहिए, जिनको मालूम है उनके लिए बढ़िया बात है। ये सिर्फ किन के लिए है, जिनको मालूम नहीं है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ उनके लिए, जिनको मालूम नहीं है। जिनको मालूम है उनके लिए बढ़िया बात है, वो हैबिट में लेकर आए इन सारी चीज़ों को। दोस्तों अगला शेयर होगा यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक। कभी समय था जब बड़ी गिरावट के बाद 150 रुपये 160 रुपये के आसपास होता था, कौन, SBI बैंक का शेयर। और आज की डेट में उठा के देख लीजिए, जब ये 200-250 रुपये के आसपास होता था ICICI बैंक, उसको कोई नहीं पूछता था। SBI बैंक को भी कोई नहीं पूछता था। लेकिन स्टडी कौन करे, पढ़ाई कौन करे, अपडेट कौन देखे। आपके लिए पैसा बनाने के लिए तो एक ही शेयर बहुत है। पिछले 5-6 साल में अगर कोई एक शेयर था, उसने आपका 5-6-7 गुना पैसा कर दिया तो बहुत है, कम नहीं होता है वो पैसा। फिर किसी कंपनी में लगाइए, उसका डबल कीजिए, तो देखते देखते आपको मालूम ही नहीं पता चला कितना पैसा बन गया। इतने समय तक इंतजार कौन करे। इस शेयर की बात करें तो 30 रुपये पे बैठा हुआ था। पिछले 10 साल में कोई खास इसने पैसा नहीं बना के दिया। ये देखिए नीचे की साइड में 19 रुपये से फिर ऊपर की तेजी बनी, फिर गिरावट, फिर तेजी। लेकिन गिरावटों पर जिसने भी इस शेयर को खरीदा है उनका आनंद आया है, उनको मजा आया है। अभी भी देखिए नीचे गिरावट हुई थी, 58 रुपये तक पहुंच गया था। और 58 रुपये से अब धीरे धीरे इसके अंदर तेजी है, 22% के रिटर्न बना के दे दिया। गिरावट पर कौन खरीदे, सबसे बड़ी दिक्कत है, गिरावट पर कौन खरीदे। जो कौन खरीदता हुआ गिरावट पे, बड़ा प्लेयर। जब वो गिरावट पे खरीदता है तो पैसा भी वो बनाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, गिरावटें होती रहती हैं। अभी भी काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर गिरावट है। अगर आपको चाहिए मजबूत शेयर तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम कवर करेंगे कुछ ऐसे शेयर जिनके अंदर बड़ी गिरावट है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।